Today in physics, we are going to study graph and their uses. ग्राफ है क्या? ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है? फिजिक्स का मोशन को रिप्रेजेंट करने में ग्राफ हमारी मदद कैसे करने जा रहा है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। द क्वांटिटी दैट वेरीड एट आवर चॉइस इज कॉल्ड independent variable. The other quantity which varies as a result of this change is called dependent variable. यानी कि यहाँ पे एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक को जब हम चेंज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग ग्राफ के माध्यम से प्लॉट करते हैं। ग्राफ के बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे, अपने मैथमेटिक्स में भी। अभी मैं आपको उसका एक छोटा सा रूप यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है। दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जिस जगह पर कट कर रहा है वो हमारा ऑरिजिन है और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 हुआ, यानी कि गिनती हम लोग ऑरिजिन से ही शुरू करते हैं। दाहिने साइड में x पॉजिटिव है और इधर x निगेटिव है और वर्टिकल ऑरिजिन के ऊपर हमारा y पॉजिटिव होगा और नीचे हमारा y निगेटिव होगा। अब जैसा कि हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उसी के जैसा यहाँ पे नंबर्स ड्रॉ है। अब कोई भी पॉइंट जब हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि पॉइंट ए को हम लोग ए के कोऑर्डिनेट को 2,2 के रूप में लिखे हैं। तो ये जो पहला होगा हमारा ये एक्स का कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाई को रिप्रेजेंट करेगा। पहला एक्स को, दूसरा वाई को, मतलब एक्स के पास 2 और फिर यहां से ऊपर वाई के पास भी 2। ये इन दोनों का क्रॉस सेक्शन बता रहा है कि ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,2। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखेंगे। इसके बाद ग्राफ हमारे लिए न्यू टॉपिक है, इसके लिए हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, जैसा कि हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ओरिजिन, अब इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, और यहां से ओरिजिन से जो हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए ऊपर हो गया y और नीचे y डैश, यहां पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है इस कार्टेशियन प्लेन पे, इस कार्टेशियन प्लेन पे आपको एक पॉइंट P इक्वल्स टू पॉइंट P 2,-1, आपको पॉइंट P 2,-1, ये 2,-1 पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है। अब इसकी मदद से हमने आपको बताया कि ये जो है ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो सबसे पहले 2 को हम लोग प्लॉट करेंगे x एक्सिस पे, तो ये हमारा हो गया 2 और दूसरा है पॉइंट हमारा -1, तो वो यहां पे है। अब दोनों जगह से पैरेलल लाइन लेंगे, x के पैरेलल यहां से और यहां से y के पैरेलल। ये जो पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन आया ये हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा P 2,-1 को। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि एक एक्सिस पे हम टाइम को लेंगे और दूसरे एक्सिस पे डिस्टेंस को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको ये बताता है कि टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्वाड्रेंट लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम सेकेंड में, और यहाँ पे होगा हमारा डिस्टेंस इन मीटर।
5, 10, 15। जैसा कि हमने चार्ट में आपको बताया कि जब टाइम 0 था, 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट हमारा ओरिजिन के पास है और इसलिए डिस्टेंस 0 है। जैसे ही टाइम चेंज होके 1 सेकेंड हुआ, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। टाइम चेंज होके 2 सेकेंड हुआ, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 15 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब यहां पे हमारे पास x y इस तरह से 1 2 3 4 पॉइंट्स आ गए। इनका कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है। अब इनको हमको यहां पे प्लॉट करना है। पहला है हमारा 0,0 जो कि ओरिजिन है। दूसरा हमारा 1 5 1 5 इस जगह पे है। उसके बाद 1 और 2 और 10 वो हमारा इस जगह पे आ गया। तीसरा है हमारा जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 15, तो ये पॉइंट यहां पे बना। अब इन चारों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यही होगा ग्राफ हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम का। इस ग्राफ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलते हैं। अब इससे क्या क्या यूज है, इसका क्या क्या यूज हम लोग करेंगे अपने फिजिक्स के पोर्शन में, उसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ when object is at rest, that is distance time graph of an stationary object. Stationary, it means it is at rest. What is rest? We can say it is not changing its position with a fixed reference point. वो reference point हमारा यहाँ पे origin है और assume करते हैं कि कोई object इस fixed point से 30 मीटर के distance पे rest में है। अब क्या हो रहा है कि टाइम किसी के लिए रुकता है नहीं, टाइम हमेशा चलता ही रहेगा। हम लोग जानते हैं कि टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, समय और तरंग किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए टाइम तो रुकने वाला है नहीं। टाइम इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे रुका हुआ है। तो 0 सेकेंड पे भी वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे था, 1 सेकेंड पे भी वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे था, 3 सेकेंड्स पे भी वो 30 मीटर पे था, और इस तरह से इनफिनाइट टाइम तक वो 30 मीटर के ही डिस्टेंस पे रहेगा। इससे हमारे पास जो लाइन आता है वो आता है एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इससे हम लोग ये चीज समझते हैं कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर बराबर समयांतराल में बराबर दूरी कोई ऑब्जेक्ट तय करता है, तब हम उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। पहले चार्ट से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम है 0 1 2 3, यानी कि 1 सेकेंड का इंटरवल हमने लिया है, और दूसरे हमारे पास आ रहा है टाइम का इंटरवल। 1 सेकेंड में हम लोग जो टाइम डिस्टेंस को नोटिस कर रहे हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले रेस्ट पे था 0 0, टाइम भी 0, डिस्टेंस भी 0। जैसे ही 1 सेकेंड क्रॉस हुआ, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। फिर 1 सेकेंड के इंटरवल पे 2 सेकेंड पे हम 10 मीटर के डिस्टेंस पे थे, और तीसरे सेकेंड के इंड में हम लोग 15 मीटर के दूरी पे हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं 1 सेकेंड का, और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 5 मीटर का। तो इसको अब हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया 0,0 ओरिजिन, दूसरा है 1 5, तीसरा हो गया 2 10, और चौथा हो गया 4 20। तो अब इस जगह पे इन पॉइंट्स को जब हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो आया,
यही ग्राफ हमारा बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यानी कि हम लोग यहाँ पे समझें कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के साथ एक फिक्स्ड एंगल बनाएगा थीटा। इस थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। और ग्राफ के यूज में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग स्लोप को फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें बताता है, स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस द वेलोसिटी। अब बात आती है कि स्लोप को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो स्लोप है क्या? हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे स्लोप्स को देखा होगा। हम लोगों ने किंडर पार्क में बच्चों का स्लाइडर देखा है। वो स्लाइडर एक फिक्स्ड एंगल पे फिक्स है, उसी को हम लोग स्लोप, उससे ही हम लोग समझते हैं। जितना हार्ड स्लोप होगा, ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है। अगर मैं अब यहां से एक बॉल को ड्रॉप करूं, एक बॉल को यहां से ड्रॉप करूं, एक बॉल को यहां से ड्रॉप करूं, तो हम लोग देखेंगे कि इस वाले बॉल का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। ये हम लोग नेचर से करके भी देख सकते हैं। आप इसको ऐसे ले लें, इसको ऐसे ले लें, अब इसका स्लोप कम हो गया। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है, ये एंगल सबसे बड़ा है, उसके बाद ये एंगल बड़ा है, उसके बाद इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, उसके बाद हमारे पास ये एंगल है थीटा 3 और इसका वेलोसिटी अगर हम v1 लें, v2 लें, v3 लें, तो यहां पे हमारे पास क्लियर है कि थीटा 1 जो है बड़ा है थीटा 2 से और थीटा 2 बड़ा है थीटा 3 से। इसलिए वेलोसिटी v1 बड़ा होगा वेलोसिटी v2 से और वेलोसिटी v2 बड़ा होगा वेलोसिटी v3 से। तो ये तो था कि अगर आपके पास सीधा ग्राफ दिया जाएगा तो ग्राफ को देख के आप कैसे बताएंगे कि कौन सा स्पीड ज्यादा होगा, कौन सा वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि स्लोप हम लोग निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है। अब बात आती है कि बेस हम किसे एज्यूम करेंगे। बेस एज्यूम करने के लिए सबसे पहले हम एंगल फिक्स करेंगे। एंगल कौन सा है? ये है एंगल हमारा थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। और ये जो हमारा स्लोप आया, तो सिंपली आप लोग याद रखें कि स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? वी विल लर्न दिस इन क्लास 10th। लेकिन यहां पे हम आपको बस इतना ही बता देना चाहते हैं कि tan थीटा एक रेशियो है। किसका रेशियो? परपेंडिकुलर और बेस का। tan थीटा इक्वल्स टू p/b। आप लोग इतना ही याद रखें कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप